बैलेंस शीट मेथड के द्वारा भी हम इसकी गणना कर सकते हैं। इस पद्धति के तहत अगली अवधि के अंत में एक बजट या पूर्वानुमानित बैलेंस शीट को परिसंपत्तियों और देनदारियों, नकदी और बैंक शेष को छोड़ करके मूल्यों में परिवर्तन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। बजटीय बैलेंस शीट के दोनों पक्ष फिर संतुलित होते हैं। यदि बजटीय देनदारियों की राशि बजटीय संपत्तियों से अधिक है तो अंतर बजट अवधि में अंत में अनुमानित नकदी शेष होगा। इसके विपरीत यदि बजटीय संपत्ति की राशि बजटीय देनदारियों से अधिक है तो अंतर की नकदी संतुलन या बैंक ओवरड्राफ्ट की कमी या कमी के रूप में माना जाएगा। देखिए, जब भी यदि कैश की कमी होगी तो कैश की कमी होने पर हमें क्या करना पड़ेगा कि कैश कम है तो आपको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं? बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर के ही कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पुराना पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेथड के अंतर्गत जो उदाहरण दिया था, उसी को यदि हम उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। By using previous illustration, you are requested to prepare cash budget for the year 2015-16 under balance sheet method, showing forecast for cash bank balance on 31st March 2016. जेपी इंडस्ट्रीज़, इसका मैंने उसी के आधार पर इसकी गणना की है। जेपी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016। सोर्सेज ऑफ फंड, हमारे को फंड कहाँ से मिल रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो शेयर होल्डर फंड, शेयर जो हमने इशू करे वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। तो 5 लाख के शेयर थे और 1 लाख के और शेयर कर दिए तो 6 लाख हमारे पास पैसे आ गए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 20,000 माइनस 10,000, 10,000 हो गया। कैपिटल रिजर्व्स कितने हैं? 40,000 है। जनरल रिजर्व कितने हैं? 33,000 प्लस 10,000, 43,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आ रहा है? 1,20,000। तो टोटल कितना हो गया? 8,13,000 हो गया। तो ये तो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है। यदि हमने कोई लोन नहीं लिया तो लोन लिया नहीं है तो वो नील हो जाएगा। तो टोटल सोर्सेज ऑफ फंड कितने हो गए? 8,13,000 हो गए। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हमने कहाँ खर्चे करने हैं? फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल कितने की है? 20,000 माइनस 5,000, 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000 माइनस 10,000 तो कितनी हो गई? 2,10,000। प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000 प्लस 25,000 माइनस 45,000, 3,30,000। फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000 माइनस 1,000, 9,000 तो कितनी हो गई? 5,64,000 हो गया। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट नील है। नेट करेंट एसेट्स कितने हैं? स्टॉक कितना है? 2,40,000 का है। डेटर्स कितने हैं? 1,40,000 के हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 के हैं तो 3,85,000। और करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स कितने हैं? 78,000 के हैं। तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना हुआ? 3,07,000 और 8,71,000। तो 8,71,000 तो हमारे खर्चे हैं और 8,13,000 सोर्सेज हैं। तो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और सोर्सेज कम हैं। तो 58,000 जो हैं वो क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। ये हमारे पास में बजट में कमी है, नगद कम है तो हमें इसको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म होता है और इसमें हमने 3 मेथड पढ़े हैं कैश बजट बनाने के, और जिसके द्वारा हम कैश जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बजटिंग का, उसके बारे में हम ने इसके अंतर्गत अध्ययन किया है। धन्यवाद।